आपको उसका जो फाउंडेशन होता है, जो उसका न्यू है, वो आपको आना चाहिए, राइट। और न्यू है, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। जैसे एक टेक्नीशियन के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से उसे वायर का इंसुलेशन उतारने आना चाहिए, वायर का इंसुलेशन उतारने आना चाहिए, वायर का जोड़ अच्छा जोड़ने आना चाहिए, सोल्डिंग करने आना चाहिए उसको, और स्क्रू से, स्क्रू ड्राइवर से उसको स्क्रू खोलने कसने आना चाहिए, तब एक अच्छा टेक्नीशियन हो माना जाता है। वैसे ही इस एसी और फ्रिज के अच्छे टेक्नीशियन बनने के लिए आपको कॉपर ट्यूब को कटिंग करने आना चाहिए, और वो कॉपर ट्यूब के कटर से, ये नहीं कि किसी भी चीज से काटने के लिए, उसका सही टूल का सही जगह पे उपयोग करना जरूरी है। और बेंडिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब को मोड़ना, कॉपर ट्यूब को मोड़ना, ऐसे ही नहीं मोड़ना, आप इसके टूल का उपयोग करना है, बेंडर को उपयोग करना है, बेंडर स्प्रिंग का उपयोग करना है। कभी कभी आप दीवार के कोने से कॉपर ट्यूब जा रहा है तो उसको हाथ से मोड़ेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए सही तरीके से उसे बेंडर स्प्रिंग के माध्यम से या कॉपर ट्यूब बेंडर से, जैसे कि ये बेंडर टूल देख रहे हैं, इसके माध्यम से बैंड करना। जैसे अभी आपने कॉपर ट्यूब ये देख रहे हैं बैंड हुआ है, लेकिन ये बैंड तो हुआ है लेकिन सही तरीके से बैंड नहीं हुआ है। हुआ क्या कि वो बंदा हाथ से भी थोड़ा कर दिया है, यहां पे देखो ये फुचुक गया है, बैंड हो गया, लचक हो गया, तो यहां से जो गैस फ्लो होना चाहिए जितना उतना होगा नहीं, इसलिए सही तरीके से बैंड करने आपको आना चाहिए। इसलिए बैंडर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना? बैंडर का। और कॉपर ट्यूब को फ्लेयर करना, फ्लेयर करना मतलब एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब के साथ जोड़ने के लिए आपको चाहिए, और टेम्परेरी ज्वाइंटर बोलते हैं, टेम्परेरी ज्वाइंट, जो नट बोल्ट लगा के, होल्डर लगा के आप जोड़ते हैं, कपलर लगा के जोड़ते हैं, तो उसको फ्लेयरिंग करने आना चाहिए। और शूजिंग करना, जो कॉपर ट्यूब को एक कॉपर ट्यूब के साथ दूसरे कॉपर ट्यूब के साथ जोड़ने के लिए आपको शूजिंग करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? स्वेंजिंग, स्वेंजिंग। आप देखो कि यहां पे एक, दोनों एक ही साइज के हैं कॉपर ट्यूब, दोनों क्या है? एक ही साइज के। आप ऐसे जोड़ेंगे तो जुड़ेगा? जुड़ने के लिए जुड़ जाएगा, ब्रिंजिंग होने के लिए ब्रिंजिंग हो जाएगा, लेकिन जब प्रेशर होगा तो अलग हो जाएगा या लीकेज हो जाएगा। इसलिए इसको सही जोड़ने के लिए एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब के साथ इनसाइड इंक्लूड करना, जोड़ना, तो आप इसको अंदर करना। आप देखो ये स्वेंजिंग टूल है, ये क्या है? स्वेंजिंग टूल है। आप इसमें हर एक कॉपर ट्यूब का साइज बाई साइज है। अब इसको यहां तक चढ़ाना था, यहां तक, तो जब यहां तक हो गया तो एक कॉपर ट्यूब फैल गया, थोड़ा फैल गया, और इसके बाद इस कॉपर ट्यूब को इनसाइड इंक्लूड किए और यहां से जोड़ देंगे, ब्रिंजिंग करेंगे, तो ये सही जोड़ माना जाता। और फ्लेयर करने के लिए आप यहां देख रहे हैं, वो कहाँ है जो ज्वाइंटर नट बोल्ट जो यहां था, कहाँ है वो? हाँ ये है, ये है। कॉपी, आई डोंट नो। आप देखेंगे कि यहां पे इस दो कॉपर ट्यूब में फ्लेयरिंग हुआ है। क्या हुआ है? फ्लेयरिंग। तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी जोड़। तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि यहां से आपने ऐसे डाल दिया, राइट, और इसको यहां पे लगा के कस दिए, राइट। और दूसरा फ्लेयरिंग का एक देखेंगे, यहां पे देखो, इसको यहां पे, यानी कि दोनों कॉपर ट्यूब, कॉपर ज्वाइंटर कपलर के साथ ये दोनों क्या हुआ? जुड़ गया। इसको टेम्परेरी ज्वाइंट। तो इसके लिए फ्लेयरिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फ्लेयरिंग। तो ये ध्यान देना, आज इसका प्रैक्टिकल होगा पूरा दिन। क्या होगा इसका? प्रैक्टिकल होगा। और ये जो पुराना फ्रिज हमारे पास, देखो बस फ्रिज में, फ्रिज पर जाओ, गो फ्रॉम हियर, फास्ट गो। फ्रिज वो जो देख रहे हैं ना, आज उसके पूरे पार्ट्स को हम निकालेंगे और पूरे पार्ट को रिप्लेस करेंगे, बदलेंगे,
और उस फ्रिज को चालू करेंगे। ठीक, तो आज फ्लेयरिंग, शूजिंग और ज्वाइंटिंग, बैंडिंग, ये चारों चीज आप बढ़िया से सीखना है। और मैं ये देख रहा हूं कि कोई कुछ कॉपर ट्यूब काट रहा है तो वो उसका उठा के लेके चला जा रहा है, और वो उसका उठा के लेके चला जा रहा है। वो बना के रखा तो उसका ले आके दिखा दे रहा है, सर देखिए मैं बना के लेके आया। तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप, हमें धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। समझ गया नहीं? आप नहीं सीखोगे, वो बना के रखा है, आप ले आके फटा, वो बना के रखा हुआ है, वो दूसरा ही बना रहा है, और आप ले आके देखिए सर मैं बना दिया। हम तो क्या बोलेंगे, सही है, ठीक है, बढ़िया है, जाओ ऐस करो, जाओ ऐस करो। लेकिन जब बनाने की बारी आएगी आपको खुद को, तो आप किया ही नहीं है, तो नॉलेज कैसे होगा? तो आप अपने से बनाने की कोशिश करो। समझ गया नहीं? और हर एक लोग के पास अपना एक, कितने लोग हैं? 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, 4 लोगों का ग्रुप बनाओ। कितने लोगों का? 4 ग्रुप तोड़ के, एक ही गांव का एक ही लोग नहीं रहना एक साथ फिर वहां तब पंचायत होगा, बस काम नहीं होगा। अलग ग्रुप तोड़ देना, ठीक है? 4 लोगों का ग्रुप और 4 टूल सेट आपके पास होना चाहिए। एक ग्रुप में एक टूल सेट होना चाहिए, और सब लोग अपना अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, और अपना अपना प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपका अपना जोड़ स्वयं का होना चाहिए, आपका अपना स्वयं का फ्लेयरिंग होना चाहिए, आपका अपना स्वयं का सब कुछ होना चाहिए। ठीक, तो रेडी? थैंक यू। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब